सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। देखो, ये जो हमारी चीट शीट वाला जो सीरीज था, इसमें आई गेस अब हम जो टॉपिक करने वाले हैं इसके बाद वाला, वो हमारा सिर्फ एक पॉलिटी बचेगा। अदरवाइज हमने जो भी इससे रिलेटेड चीट शीट से रिलेटेड जो हमारे इंडियन इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी से रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो लगभग हमने कवर कर दिए हैं। हिस्ट्री का हमारा कवर हो चुका है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। इसमें आई थिंक आप लोगों ने जितना भी एंगेजमेंट दिखाया वो सेटिस्फैक्टरी तो नहीं था, बट इट वाज कि ये फर्स्ट ऑफ अ काइंड ऑफ अ सीरीज थी जिसमें क्या है, आप लोगों का जो टॉपिक्स हैं उनको एग्जाम ओरिएंटेड ही इंफॉर्मेटिव बेस पे आपको प्रोवाइड करना था। सेकंड, जो आज हमारा ज्योग्राफी का जो लेक्चर है, इसमें बेसिकली हम जो डील करेंगे, आइदर वो मेरे नोट्स से होगा या आइदर जो इमेजेस यूज कर रहा हूँ मैं उससे हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये बेसिकली आपका इंडियन प्लस वर्ल्ड ज्योग्राफी का मिक्स होगा, ठीक है। देखो, हमारा ये अभी 14 जून को जो एग्जाम है, इससे रिलेटेड ही हम ये चीट शीट क्रिएट कर रहे हैं। इस चीट शीट का अगर मैं हल्का फुल्का भी आपको रफ आइडिया दूं, ये बनाने का पर्पस क्या है, तो देखो 40 एंड 20 मार्क्स का ऑलमोस्ट क्या होता है, आपका डिवीजन हो जाता है। क्या हो जाता है आपका डिवीजन हो जाता है, किसका, मार्क्स का। 20 तो आपका हिंदी, ठीक है। जीके, ये इंडियन वाली हो गई, और ये आपकी क्या होगी, उत्तराखंड वाली, उत्तराखंड वाली, ठीक है। अब इसमें भी क्या है, 5 मार्क्स के ऑलमोस्ट समथिंग पे आपके क्या आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं रीजनिंग या मैथ के। आई थिंक रीजनिंग के ले लेते हैं, रीजनिंग वाले क्वेश्चन आए थे। तो आप लोगों ने सिलेबस देखा, इन दोनों में 80 नंबर का डिवीजन है, मतलब 75 नंबर का डिवीजन अगर हम ले लेते हैं। इस 75 में से अगर मैं प्योर उत्तराखंड को 40 माइनस कर लूं, तो 35 नंबर का जो आपका डिवीजन है, ये 35 नंबर के लिए हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, अपनी चीट शीट क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें से आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी के हमें सब्जेक्ट्स को क्या करना है, आपका कवर करना है। देखो, हिस्ट्री हम कवर कर चुके हैं। अगर आपके 5 से 10 क्वेश्चन अगर हिस्ट्री के आते हैं तो आपको उस सीट से कवर हो जाएंगे। ऐसे ही आपके ज्योग्राफी के 5 में 10 या पॉलिटी के 5 में से 10 कोई भी क्वेश्चन आते हैं, तो हम इन लोगों को ऑलमोस्ट, अगर हमारे 15 क्वेश्चन भी यहाँ से डायरेक्ट सही हो रहे हैं, 15 से 20 क्वेश्चन इन तीन सीट से, तो वी आर इन अ विन साइड, ठीक है। 20 नंबर हमारे क्या होता है, ऑलमोस्ट यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। आई होप आप लोगों को जो मैं इस चीट शीट में कराने जा रहा हूँ वो आप लोगों को समझ में आए। हम पहले डील करेंगे इंडिया से रिलेटेड, इंडिया के जो नॉर्मल ज्योग्राफी के फीचर से रिलेटेड हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ये हमारा इंडिया का मैप है। मैंने इंडिया का एक फिजिकल मैप लिया है जिसमें ऑलमोस्ट मैंने सारी की सारी चीजों को यहाँ पे क्या कर रखा है, नोट डाउन कर रखा है। इनको हम पर्टिकुलरली हर एक सेक्शन को पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे आपके नॉर्दर्न हिमालयाज या आपके याला पोर्शन, जो आपका हिमालयाज वाला पोर्शन है, इसको हम अलग पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ से ऊपर वाले को, यहाँ से नीचे वाले को अलग पढ़ेंगे। जो हमारा क्या हो गया, नीचे डाउन साउथ वाला पेनिनसुला प्लेटू अलग होगा, और आपके नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स को हम अलग पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारी की सारी चीजों को हम लोगों ने देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी हम लोगों ने जो चीज यहाँ पे मेनली मतलब देखनी है, वो रिलेटेड है आपकी अभी क्या, बेसिकली जो आपके डायरेक्टली एज इट इज क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, हमें उससे रिलेटेड देखना है, ठीक है। देखो, जो देखो अभी हम लोगों ने डील करना है ना, वो डील करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम लोगों ने जो उत्तराखंड के एग्जाम में पूछा जाएगा, वो आप लोगों से पूछा जाएगा आपका नॉर्थन मोस्ट एक्सटेंट, आपका साउथर्न मोस्ट एक्सटेंट, आपका ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंट एंड आपका वेस्टर्न मोस्ट एक्सटेंट, इनका लेटीट्यूड क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम नॉर्थ की बात करें, तो देखो ऐसे मैं डिवाइड कर लेता हूँ। अगर मैं इंडिया को बात कर लेता हूँ, तो हमारे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। जो नॉर्थ पे है वो है हमारा कितना, 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। जो आपका ईस्ट में है वो है आपका 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक हो गया। उसके बाद हम अपने वेस्ट की बात करें तो 68 डिग्री आपके 7 मिनट्स एंड लास्ट में आपका 8 डिग्री 4 मिनट्स। और अगर हम बात करें ना, यहाँ पे जो हमारा आइलैंड है, अगर हम इसको मिला ले तो ये हमारा 6 डिग्री 45 मिनट्स पे आया था, ठीक है। क्या हो गया हमारा, ये जो एक्सटेंट है कितने से कितना हो गया, देखो नॉर्थ साउथ का हमने एक्सटेंट देख लिया, ईस्ट वेस्ट का हमने एक्सटेंट आपका देख लिया है। चलो, अब इसको हम एक और चीज देखते हैं। क्या देखते हैं अपना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितनी है। एक सेकंड ना, पेन चेंज करके लिख लेते हैं। देखो ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस कितनी है, तो ये डिस्टेंस है आपकी 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, ठीक हो गया। अब ये ऊपर से नीचे वाली डिस्टेंस देख लेते हैं, जो 37 से आपकी यहाँ तक का डिस्टेंस है, तो ये कितनी है आपकी 3214 किलोमीटर, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट तक की हमने जो बात कर रखी है, ये यहाँ पे ये दिया हुआ है, ठीक हो गया। ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई, कहाँ पे से क्या हुआ, हम लोगों का कितना कितना डिस्टेंस हम लोगों ने कौन कौन सा कवर कर रखा है। और उसके बाद हम एक और चीज बात कर लेते हैं आपका,
इसके सेंटर से देखो 84 है और ये 80 है, तो यहाँ पे 82 समथिंग होता है। तो यहाँ से 82.5 डिग्री से यानी कि 30 मिनट से आपका क्या निकलता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वाली लाइन निकलती है। इसको हम बाद में देखेंगे, ये हमारा क्या हल्का फुल्का ओवरव्यू है जो हम लोगों ने देखना है। अदरवाइज इसमें ऐसा कोई जरूरी पॉइंट नहीं है जो हम लोगों ने मिस कर दिया होगा, ठीक है। इसमें एक और चीज थी, देखो अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस करा आप लोगों का, देखो इसमें ना ज्यादा लोड लेने की कोई जरूरत नहीं है। देखो अब हम लोगों ने देख लिया था यार हमारा क्या है यहाँ पे, ये जो है नॉर्दर्न लैटिट्यूड हम लोगों ने देख लिया। अभी नॉर्दर्न लैटिट्यूड के संग एक नॉर्दर्न पॉइंट भी तो होगा जो मेजरली क्या होगा आपका यहाँ पर सिचुएटेड होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं आपका इंदिरा कॉल, ठीक हो गया, ये लद्दाख में है। उसके बाद हमारा किसका बोले, साउथ का बोले तो आपका केप कमोरियन है। क्या है आपका, केप कमोरियन, ये आपका कन्याकुमारी में है, ठीक है, तमिलनाडु में। उसके बाद हम किसकी बात करें, आपका जो एक्चुअल साउथ पॉइंट है तो आपका क्या है, इंदिरा या पिग्मिलियन या लाहेचिंग, जो भी आप बोलना चाहोगे, इसे इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। ये आपका आइलैंड में, कहाँ पे आपका ग्रेट निकोबार में, ग्रेट निकोबार में, ठीक है। ईस्टर्न पे आपका किबेतू हो गया, किबेतू, और यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया, ग्लेयर गांव, ग्लेयर गांव, ठीक हो गया। ये चीज समझ में आ गया आप लोगों को कि हमारा नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट क्या था, साउदर्न मोस्ट इनलैंड पॉइंट क्या था, ईस्टर्न, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पॉइंट, ये वेस्टर्न और ये ईस्टर्न पॉइंट। अभी देखो मैंने मैप में एक पॉइंट दे रखा है, ये पॉइंट में मतलब हमारी ये चार की चारों लाइनें मिलती होंगी। तो ये एक्चुअली में जहाँ पे मिलती है ये हमारा क्या है, एमपी में विदिशा, एमपी में विदिशा ये जगह है जहाँ पे ये चारों की चारों क्या है आपकी लाइनें आकर के मिलती हैं, ठीक हो गया। ये मैंने आप लोगों को बता दिया था। नाउ एक और चीज बोलते हैं आपका, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो जो हमारा इंडिया है ना, ये लैंड के क्या नाम है आपका, जो टोटल वर्ल्ड एरिया है इसका 2.4% होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका किसमें, सेवेंथ नंबर पे ये इंडिया है, सेवेंथ नंबर पे है वर्ल्ड में लैंड के अकॉर्डिंग पे, ठीक है। ये चीज हम लोगों ने देख लेनी है, हल्की फुल्की ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन था जिसमें मैंने आप लोगों को सामने दिखा दिया। अब जो हम आगे पढ़ेंगे ना उसका मैं एक हल्का सा अगर आप लोगों को आइडिया दूं तो देखो हम लोग जो फीचर्स पढ़ेंगे, सबसे पहले आपके नॉर्दर्न माउंटेन्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आपके नॉर्दर्न माउंटेन्स, उसके बाद आपका पेनिनसुलर प्लेटू, पेनिनसुलर प्लेटू पढ़ेंगे। उसके बाद आपके ये कोस्टल रीजन्स को देख लेंगे हम, कोस्टल रीजन्स को देखेंगे, एंड आपके आइलैंड्स को भी देख लेंगे, ठीक हो गया। ये नॉर्मल सी चीज है। चलो आगे जाकर के देखते हैं अपने वीडियो में, हमें इसमें सारा का सारा फेड नहीं करना है, जो पेपर में पूछा जाएगा उससे रिलेटेड ही हम लोगों ने यहाँ पे बात करनी है, ठीक है। देखो ये आपका रिवर सिस्टम है, क्या है आपका रिवर सिस्टम, रिवर सिस्टम। इंडिया का जो रिवर सिस्टम है ये हमने आई थिंक दो या तीन हिस्सों में डिवाइड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके हिमालयन रिवर्स होती हैं, हिमालयन रिवर्स होती हैं जिसमें हमारी क्या है, मेजोरिटी आपकी इंडस, ठीक हो गया, जिसमें गंगा, जिसमें आपकी ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ये और यमुना भी पढ़ लेते हैं इसमें हम, यमुना भी पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे आपकी पेनिनसुलर रिवर्स होंगी, क्या होंगी आपकी पेनिनसुलर रिवर्स, ये आपकी इस लाइन से नीचे के लिए होंगे, ठीक है। इस लाइन से नीचे, ये जो लाइन दी है इससे नीचे ले लो, एक काम करो, इससे नीचे आपकी कौन सी आती है, आपकी महानदी, महानदी, गोदावरी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है। ये देखो ये आपकी महानदी होगी, ये जो आ रही है। उसके बाद ये आपकी क्या होगी, आपकी गोदावरी, ठीक है। ये आपकी क्या होगी, आपकी कृष्णा, ये आपकी कावेरी। इन नदियों को हम लोगों ने पढ़ना है। यहाँ पे आपकी नर्मदा होगी, ये आपकी तापी नदी होगी, ठीक है, ये चीज हमने देखनी है। इधर की बात करें तो आपकी इंडस नदी होगी, ये आपकी कौन सी होगी आपकी, ये गंगा होगी, ये आपकी यमुना होगी, ये आपकी यमुना है, ठीक है, ये आपकी गंगा है, गंगा है। उसके बाद ये आपकी यहाँ पे आकर के मिल जाती है, किससे, ब्रह्मपुत्र से मिलती है बांग्लादेश में आकर के, एंड वापस से बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है। ये हल्का फुल्का आइडिया है, इनको हम आगे जाकर के पढ़ेंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड ज्यादा लोड मत लेना, ये एक इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है, बस हो गया, इसमें ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब ये जो मैंने आप लोगों को दे रखा है, ये एक स्ट्रक्चरल मैप दे रखा है, किसका दे रखा है, स्ट्रक्चरल मैप दे रखा है आपका ज्योग्राफी का, मतलब जो हमारे हिमालयन माउंटेन्स है उससे रिलेटेड है, ठीक है। चलो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखना था, देखो सबसे पहले ये हमारा साउथ की तरफ को है और ये हमारा नॉर्थ की तरफ को, तो आप ऐसे इमेजिन करना
यहाँ से हम ऊपर की तरफ को जा रहे हैं और ये ऊपर का एरो इधर को है, ठीक है। सबसे पहले हमारे क्या आते हैं, गंगा प्लेन आते हैं, प्लेन्स के बाद भाबर और तराई वाला यहाँ पे इलाका होता है, उसके बाद आता है हमारा शिवालिक। ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि इस पे जो फॉल्ट आता है वो कौन सा फॉल्ट होता है, आपका हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट होता है, ठीक है। ये चीज मैंने बताई थी आपको। फिर देन हमारे शिवालिक के बाद आता है आपका मिड हिमालयाज आते हैं, शिवालिक से मिड हिमालयाज के बीच में हमारा MBT मेन बाउंड्री थ्रस्ट आता है। मिड हिमालयाज से आपके ग्रेटर हिमालयाज के बीच में आपका MCT हिमालयन सेंट्रल थ्रस्ट आता है। और इन इसके बाद आपका ग्रेटर हिमालयाज के बाद आपका लद्दाख रेंज, कैलाश रेंज, तिब्बत प्लेटू या कुनलुंगशान प्लेटू आता है। तो इन सबको इंडिया तिसैंगपो फॉल्ट बोलते हैं, सॉरी क्या है, टीसैंगपो फॉल्ट भी बोला जाता है, ठीक है। इंडिया तिसैंगपो फॉल्ट भी यहाँ पे बोला जाता है, ठीक है। लद्दाख और कैलाश रेंज इसके पैरेलल ही है, बट इसको यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। ये चीज है। इसको पढ़ाने का मेन कारण यही था कि मुझे आप लोगों को ये क्लियर करवाना था। ये मैंने आप लोगों को पहले भी करा रखा है और ये पेपर में आपका पूछा जाता है एज इट इज, ठीक है। कौन सा किसकी रेंज पे आपको मिलता है, ठीक हो गया। चलो अब देखते हैं हम थोड़ा सा अपने क्या है नॉर्दर्न माउंटेन्स को देखते हैं। हम इसको पहला मैप देख रहे हैं, ठीक है। इसको ऐसे ही देखा था नॉर्मल, अब हम उसको अच्छी तरीके से यहाँ पे पढ़ेंगे। चलो सबसे पहले आप लोगों को रेंजेस आप लोगों को क्या करनी है, अपनी मार्क करनी है। ये आपका पामीर नॉट है, पामीर नॉट से इधर को हिंदू कुश माउंटेन चले जाता है आपका अफगानिस्तान की तरफ को, और इधर को कुनलुन शान माउंटेन्स चले जाता है आपके चाइना की तरफ को, ठीक है। और उसी का एक अटैच पार्ट यहाँ से आपके हिमालय आ जाता है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता है नॉर्थन मोस्ट आपकी काराकोरम, काराकोरम, फिर आपके लद्दाख, फिर आपके जास्कर, जास्कर के ही पैरेलल आप लोगों का क्या होता है, आपका कैलाश रेंज, कैलाश, ठीक है, जास्कर। फिर उसके बाद आपका ग्रेट हिमालयाज, ग्रेट हिमालय, फिर पीर पंजल और धौलाधर, पीर पंजल, पीर पंजाल, धौलाधर, धौलाधर। उसके बाद आपके मिडिल हिमालयाज एंड देन आपके आपके शिवालिक आते हैं। क्या आते हैं आपके मिडिल हिमालयाज के बाद आप लोगों के क्या आते हैं, शिवालिक आते हैं। ये आपकी क्या है, माउंटेन रेंजेस है। कौन कौन से आपके, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, उसके बाद आपका ग्रेट हिमालयाज, पीर पंजल, पीर पंजल, एक सेकंड यहाँ पे हल्की सी गड़बड़ होगी। पीर पंजल के बीच में आपके मिडिल हिमालयाज आए थे, ठीक है, मिडिल हिमालयाज, धौलाधर एंड शिवालिक। ये आपको रेंजेस याद करनी है। नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ आप लोगों का क्या है इस पे क्या है अरेंजमेंट है, ये बहुत जरूरी है। ये अगर आप लोगों को ये रेंजेस याद नहीं है तो ये पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। इसका प्लीज ध्यान रखिएगा। इसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, धौलाधर, पीर पंजल, शिवालिक, मिडिल हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज, ये चीजें यहाँ पे क्या आप लोगों की दी हुई है, ठीक है। बस हम लोगों ने ये देखना था इसमें, जिसमें माउंटेन रेंजेस कैसे दी हुई है, इनको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने के लिए आया था है, और कभी कभी इनसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, ठीक है। चलो अगला देखना है हमने अपना नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा, नॉर्थ ईस्ट के हिल्स के बारे में देखना है। देखो इसमें क्या है, सबसे पहले आप लोगों को इन तीनों का लोकेशन मालूम होना चाहिए, गारो हिल्स, खासी हिल्स एंड जयंतियास हिल। गारो, खासी एंड जयंतियास, ये एक संग आते हैं। ऐसे ही आपका नॉर्थ टू साउथ में पटकाईबुम, नागा हिल एंड मीजो हिल, पटकाईबुम, नागा हिल एंड मीजो हिल, ऐसे करके यहाँ पे आ जाते हैं। चलो माउंट एवरेस्ट आपका नेपाल पे, मकालू यहीं पे, कंचनजंगा आपका सिक्किम वाले बॉर्डर पे हो गया। उसके बाद ये आपकी क्या आ गई, आपकी ब्रह्मपुत्र वाली नदी आ गई। यहाँ पे बोलते हैं आपका नामचा बरुआ, ये सिंटेक्सियल बैंड है यहाँ पे, ठीक है, सिंटेक्सियल बैंड है, जहाँ पे 90 डिग्री पे आपकी ब्रह्मपुत्र, जिसे टीसैंग को बोलते हैं आपका, वो यहाँ से 90 डिग्री मुड़ करके यहाँ पे क्या आती है, जिसे हम दिहांग बोलते हैं स्टार्टिंग में। लोहित के मिलने के बाद इसको ब्रह्मपुत्र बोला जाता है। ये आकर के कहाँ मिलती है, आसाम से जाती है, ठीक है। ये पे मजरी भी आइलैंड है, आप लोगों ने पता होगा, ठीक है। यहाँ से तो गंगा आ रही है, इसमें और कुछ नहीं है। ये अरेंजमेंट आपने गारो, खासी एंड जयंतियास, ये क्या है आपके मेघालय के हिल है। ऐसी पटकाईबुम, नागा हिल्स एंड आपके मिजो हिल्स, ये तीन आप लोगों को यहाँ पे ऐसे याद होने चाहिए, ठीक है। इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जो यहाँ पर दिया हुआ है, जो जो हिल्स हैं जो इससे रिलेटेड जरूरी थे वो मैंने आप लोगों को बता दिए, ठीक हो गया। वैसे अगर आप सारे नाम पूछोगे तो यार बहुत सारे हैं, जैसे आपका डफला हो गया, मीजी हो गया, अबोर हो गया, मिश्मी हो गया, ऐसी पटकाईबुम हो गया, नागा हो गया। और बात करें तो आपको गारो, खासी, जयंतिया हो गया, आपका मीजो, बरई, अराकन यूमा हो गया, जो आपके इधर नीचे को चला जाता है, ठीक हो गया, बांग्लादेश से नीचे को चला जाता है। अब हम कुछ और चीजों को देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर भी जो मैं रिवर्स में ये चीज नहीं करा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये जो हम लोगों ने कर रखी चीजें है ना, ये अब आगे जाकर के हम लोगों ने करनी है। इसमें मैं आप लोगों को, मैंने यहाँ पे मैप आगे से लगा रखे हैं, उससे रिलेटेड मैं आप लोगों को चीजें यहाँ पे वहां पे करा दूंगा, ठीक हो गया। इससे रिलेटेड आप लोग डरना, मतलब डरना क्या, आप लोगों को ऐसा नहीं होना चाहिए यार अब मैं चीजें छोड़ रहा हूँ आपके लिए। चलो यहाँ पे एक दो स्लाइड्स और ऐड करते हैं, और थोड़ा सा डाउन साउथ को भी यहाँ पे हम क्या देख लेते हैं, ठीक है। थैंक
चलो, हम लोगों ने अभी क्या देखा, आप लोगों का नॉर्थन हिमालयाज को देखा हम लोगों ने। अब हम लोगों ने देख लेना है क्या, थोड़ा सा अपना मैप बनाते हैं हम, ऐसे बना देते हैं। तो यहाँ पे आप क्या आया था, आपका क्या अरावली, क्या आता है आपका अरावली, यहाँ पे बुंदेलखंड, बुंदेलखंड का आपका क्या आता है, आपका प्लेटू आया था, बुंदेलखंड, बागेलखंड, सेंट्रल हाईलैंड प्लेटूज यहाँ पे आते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या आता है आपका विंध्याचल सतपुरा, ये आपका क्या हो गया, आपका विंध्या, या हो गया आपका क्या सतपुरा। विंध्या के साउथ में आपकी नर्मदा बहती है, यहाँ पे नर्मदा, यहाँ पे आप बहती है आपकी तापी। यहाँ से मैं अगर माउंटेन पीक्स को लूं तो ये आपके वेस्टर्न घाट्स, यहाँ से जब मैं माउंटेन पीक्स को लूं तो ये आपके ईस्टर्न घाट्स हो गए। ईस्टर्न घाट्स को मैंने डिवाइडेड इसलिए किया है क्योंकि यहाँ से रिवर्स निकलती है और ये इनके यहाँ से निकलती है, ठीक है। ये डेन्यूडेड है, इनकी हाइट छोटी है। ये आपका वेस्टर्न घाट्स हो गया, ये आपका ईस्टर्न घाट्स हो गया, ठीक हो गया। ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। नाउ बात करते हैं थोड़ा सा इनकी हाईएस्ट पीक्स की, कलर चेंज कर लेते हैं। अरावली की हाईएस्ट पीक जो माउंटेन पीक है उसे हम क्या बोलते हैं, आपका गुरु शिखर। क्या है आपका गुरु शिखर, ठीक है। क्या है आपकी गुरु शिखर। चल, उसके बाद आपका विंध्यास की बात बोलते हैं आपके सद्भावना शिखर बोलते हैं इसको, सद्भावना शिखर, ठीक है। चल, नर्मदा की बात करें तो सॉरी सतपुरा की बात करें तो आपका धूपगढ़, धूपगढ़ हो गया, ठीक हो गया। ये चीज आप लोगों को पता होगी। गुरु शिखर हो गया हमारा, सद्भावना शिखर हो गया आपका, धूपगढ़ हो गया। अब वेस्टर्न घाट्स की बात कर ले तो आपको क्या बोलते हैं यहाँ पे अनामुडई, क्या बोलते हैं अनामुडई, अनामुडई, ठीक है। जहां पे कॉन्फ्लुएंस करते हैं यहाँ पे क्या है आपका नीलगिरी, यहाँ पे क्या है आपका नीलगिरी, ठीक हो गया। इसे वेस्टर्न घाट से सह्याद्री बोलते हैं, ठीक है, सह्याद्री इस नाम से भी कभी कभी पूछा जाता है। चलो, उसके बाद ईस्टर्न की बात करें तो आपका जादूगोड़ा, सॉरी जिंदा घड़ा, जादूगोड़ा बोल रहा हूं मैं, जिंदा घड़ा। ये आपका महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी, कभी कभी ये पेपर में दोनों के दोनों पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। बस आप लोगों ने ये देखना है, अदरवाइज इसमें ऐसा कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है जो फ्रैक्शन हम लोगों ने यहाँ पे छोड़ रखा है। अभी आप एक और चीज देख लेते हैं आप लोगों का, ठीक है। जो हमारी डाउन साउथ की जो हमारी ये है इधर की ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट की लोकेशंस, इन लोगों को हम लोगों ने देख लेना है। तो वापस से मैप बनाते हैं अपना, थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, ठीक है, ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। इसको ये थोड़ा रफ हो गया, अरे यार, ऐसे ले लो। चलो, तो सबसे पहले हमारी जो यहाँ पे आती है आपकी अजंता आती है, सबसे पहले आपकी क्या अजंता। उसके बाद आपकी बालाघाट हरिश्चंद्र, बालाघाट, बालाघाट, फिर आपकी हरिश्चंद्र, हरीश चंद्र आती है। उसके बाद आपके बाबा बुदान हिल्स आते हैं, बाबा बुदान हिल्स, बाबा बुदान हिल्स, ठीक हो गया। उसके बाद आपकी क्या आती है, आपकी नीलगिरी, क्या है नीलगिरी, यहाँ पे क्या है डोडा बेटा है, नीलगिरी, यहाँ पे डोडा बेटा भी लिख देता हूँ, डोडा बेटा, ठीक हो गया, डोडा बेटा। उसके बाद आती है आपकी अनामलाई, अनामलाई, अनामलाई के बाद आपकी ये हाईएस्ट पीक है, ठीक है, इसको याद रखना, नीलगिरी की डोडा बेटा है। उसके बाद आपका क्या आता है, आपका अनामलाई के बाद आपका आता है अनामुडई, अनामुडई। उसका अनामुडई के बाद आपका आता है पालिनी, पालिनी, पालिनी के बाद आपका आता है क्या, उसके बाद आता है अगस्त मुदई, अगस्त मलाई, अगस्त्य मलाई। उसके बाद आप लोगों का क्या आता है, आपका कार्डोमन हिल्स, ठीक है, कार्डोमन हिल्स। इनको ना नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने के लिए आता है, प्लीज इसको, इसीलिए मैं एक को लिख करके बता रहा हूँ, ठीक है आपको। अजंता, बालाघाट, हरिश्चंद्र, बाबा बुदान, नीलगिरी, अनामलाई, अनामुडई, पालनी, अगस्तमलाई एंड आपके कार्डोमन हिल्स, ये थे आपके क्या वेस्टर्न घाट्स वाले, ठीक है। अब ईस्टर्न घाट्स की बात कर लेते हैं, ईस्टर्न घाट को दूसरी तरह से निकालते हैं। चलो, सबसे पहले आपका क्या है महेंद्रगिरी या जिंदा घड़ा, क्या है आपका महेंद्रगिरी, ये आपका क्या है जिंदा घड़ा, ये आपकी हाईएस्ट है, ठीक है। हाईएस्ट को मार्क कर देते हैं रेड से, अनामलाई। चलो, उसके बाद आपका नल्ला मल्ला,
नल्ला मल्ला, उसके बाद आपका पालकुंडा, उसके बाद आपका नगरई, फिर उसका आपका जवदी, फिर आपका शिवरॉय, फिर पंचमाराई। ठीक है, पंचमलाई। सबसे पहले पंचमलाई, पंचमलई, उसके बाद आपका शिवरॉय, शिवरॉय, फिर आप क्या होता है आपका जवदी। ठीक हो गया, उसके बाद आपका नगरी, फिर उसके बाद आपका पालकुंडा, पालकुंडा, उसके बाद आपका नल्ला मल्ला, नल्ला मल्ला। ठीक हो गया, ये आपकी क्या है, आपकी पीक्स है। इनके अकॉर्डिंग इनको प्लीज अरेंज करने के लिए आता है, तो इनको यहाँ से ध्यान से देख लीजिएगा। अब इसके बाद हमारा साउथ, यहाँ पे सॉरी हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड है। तो अंडमान निकोबार आइलैंड हमारा 4 हिस्सों में बटा हुआ है। साउथ अंडमान आपका, उसके बाद आपका मिडिल अंडमान, उसके बाद आपका सॉरी नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान एंड आपका कार निकोबार आइलैंड। ठीक है, ग्रेट अंडमान, ये आपका है ग्रेट अंडमान, ये आपका साउथ अंडमान, साउथ अंडमान, ये आपका मिडिल अंडमान, मिडिल अंडमान, ये आपका नॉर्थ अंडमान। ठीक है, अब इसकी हिल्स की बात करें तो जो आपका ये है, इसकी आपकी सैडल, उसके बाद आपका डिवोलू, डिवोलू, उसके बाद आपकी क्या है, सैडल, डिवोलू, कोयाप और थ्यूलर, थ्यूलियर। ये आप लोगों ने याद करनी है नॉर्थ टू साउथ अरेंज करते हुए वापस से। ठीक है, सैडल, डिवोलू, कोयाब और थ्यूलर। ठीक है, ये आप लोगों की क्या थी, माउंटेन पीक्स थी क्या की आपकी, ये अंडमान आइलैंड की। ठीक है, अंडमान आइलैंड की। चलो इसमें एक और चीज देख लेते हैं जो आप लोगों ने जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये आपके क्या है, कुछ पासेस हैं जो बहुत जरूरी है। देखो ये हमारे हिमालयाज के हैं, ये पूछे जाते हैं एज इट इज, तो मैं इनको हल्का हिमालय का स्ट्रक्चर आप लोगों के लिए बना लेता हूँ। इंडिया का मैप आप लोगों को हल्का फुल्का बनाना आना चाहिए गाइस। अगर आप लोग इसको पढ़ रहे हो तो हल्का फुल्का आप लोगों को अगर आइडिया है तो प्लीज इसको बनाने की कोशिश करिएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया बट आई गेस रफ आइडिया में। चलो एक बार और बना लेते हैं, कोशिश कर लेते हैं एक और बार। नहीं, अभी गलत बन रहा है पता नहीं क्यों, और समय सही बनता है। चलो कोई नहीं, ट्राई कर लेते हैं। चलो ऐसे हो गया, इसको ले लो, जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा है, इसमें ज्यादा कोई वो नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा तो इसका बुरा मत मानिएगा। सबसे पहले आप लोगों ने देखना है यहाँ पे क्या है आपका मिंटेका पॉइंट, इसका नाम क्या है आपका मिंटेका। ठीक है, अभी इसको नाम लिख लेंगे। अगला है आपका अगिल, पेन चेंज करनी पड़ जाएगी, कौन सा इससे लिख लेते हैं आपका, ये है आपका मिंटेका, ये आपका अगिल। ठीक हो गया, उसके बाद यहाँ पे आपका आता है काराकोरम, क्या आता है आपका काराकोरम, काराकोरम आता है। उसके बाद आपका क्या है खारडुंगला आता है, यहाँ पे आता है। ठीक है, खारडुंगला, खारडुंगला, KHARDHUNGLA, खारडुंगला आ गया आप लोगों का। उसके बाद यहाँ पे ना एक ये लाइन है, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्या है जास्कर रेंज। इस जास्कर रेंज में भी दो आपके क्या आते हैं, एक आता है आपका बुर्जिल और एक आपका आता है क्या यहाँ पे जोजिला। ये आपका बुर्जिल, यहाँ पे एक गिलगिट में जाने के लिए। ठीक है, ये वाला जो इलाका है ये गिलगिट वाला इलाका है, GILGIT गिलगिट। और ये आप लोगों का क्या है आपका जोजिला, जो जीला, ये सीधे लेह में जाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट जगह के लिए ये जास्कर रेंज है जो मैंने लिख रखी है, इसको हम जास्कर लिख लेते हैं, जास्कर रेंज होगी, ये लद्दाख है आपका। ठीक है, लद्दाख है। यहाँ पे आपका क्या है एक और पास्ट है, सॉरी पास है, पास्ट कह रहा हूँ, ये पीर पंजल रेंज पे है। इसको क्या बोलते हैं आपका बनिहाल बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपका बनिहाल, बनिहाल। ये क्या है आपका जम्मू टू श्रीनगर, जम्मू, और यहाँ पे क्या है आपका श्रीनगर, पीर पंजल रेंज में। ये आप लोगों को देखने, इनको ध्यान से देखो। अब इनके बारे में अगर मैं हल्का फुल्का आप लोगों को बताऊं भी ना, इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश भी करूं, तो देखो जो आपका मिंटेक, सॉरी पेन ही चेंज करनी पड़ेगी मुझे। जो आपका मिंटिका पास है ना, ये ट्राई जंक्शन पॉइंट है। क्या है आपका ट्राई जंक्शन, जंक्शन पॉइंट है किसके बीच में, इंडिया
अफगानिस्तान एंड चाइना के बीच में ट्राई जंक्शन पॉइंट है, ठीक है। काराकोरम क्या है आपका, सियाचिन, सियाचिन या बैफो, जो आपका क्या है, ग्लेशियर्स है, यहाँ पे जाने के लिए हो गया। उसके बाद और बात करें तो आपकी इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। लेह आप लोगों ने देख लिया, जोजिला देखा, देखो यहाँ से हम जम्मू से श्रीनगर जाएंगे तो बनिहाल जाएंगे। उसके बाद हमारे पास दो रास्ते हैं, श्रीनगर से लेह जाने के लिए आपका जोजिला हो गया, एंड वापस हम श्रीनगर से घूम के गए गिलगित जाना तो हमारा बनी आपका क्या हो गया, बुरजिल हो गया। गिलगित से आपका पास होने के लिए मिंटिका हो गया, फिर अगिल हो गया, आपका काराकोरम हो गया। आपका खारडुंगला कहाँ से कहाँ तक का था आप लोगों का, खारडुंगला आप लोगों को लद्दाख में ही था, लद्दाख से एक वैली में निकलता है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या हो गया, और तो कुछ नहीं, जास्कर रेंज मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता रखी थी। इसी के साथ साथ आप लोगों ने हिमाचल के भी पासेस देखने हैं, अगर मैं हिमाचल को एक ऐसी क्या ले लूँ और रफ आइडिया में ले लूँ, ठीक है। हिमाचल के पासेस की बात करें तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखना है हिमाचल में, आपका रेड, ये रहा रेड, ठीक। यहाँ पे क्या आपका शिपकिला पास है, सबसे पहले आपको क्या है यहाँ पे शिपकिला पास, शिप किला पास है, ठीक है, ये एचपी है। शिप किला पास, यहीं से क्या आती है आपकी सतलुज निकलती है, ठीक है। यहाँ पे शिप किला से हम निकलेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आता है, आपका देवसा पास आता है। क्या आता है आपका, देवसा पास, देवसा पास, ठीक है, देवसा पास, ये क्या हमारा देवसा पास। यहाँ पे जिस वैली में शिप किला से हम एंटर होकर जिस वैली में निकलते हैं उस वैली का नाम है आपका स्पीति। क्या है आपकी, अच्छा इसको भी लिख लेंगे हम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम यहाँ पे एक वैली में निकलते हैं जिसे हम बोलते हैं आपका कुल्लू बोलते हैं, कुल्लू मनाली आप लोगों ने सुना होगा ना। तो उसके बाद हमारा एक और आता है, यहाँ पे पास निकलता है जिसे हम क्या बोलते हैं आपका, और रोहतांग पास बोलते हैं। रोहतांग के बाद आपका आता है बारालाचा पास, ठीक है। अच्छा, इनका नाम लिख लेते हैं आप, ये है आपका बारालाचा पास, बारालाचा पास, ये है आपका रोहतांग पास, रोहतांग पास, ठीक है। यहाँ पे एक वैली होगी, ये वैलीज के नाम भी लिख लेते हैं, वैलीज के नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जस्ट मैंने आप लोगों को क्या बताया, ये है आपकी स्पीति वैली, स्पीति वैली, ये आप लोगों को मैंने बताया कि आपका कुल्लू मनाली वाला इलाका हो गया, ठीक हो गया। ये आपका मनाली है, मनाली है, ये आपके क्या है, कुछ पासेस हैं जो कहाँ पे है आपके हिमालयाज में है और आपके हिमाचल में, ठीक है, मतलब इधर लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर वाले हिस्सा में। ये कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे आप लोगों को क्या करा रखा है, इसका एड ऑन करा रखा है, ठीक हो गया। अदरवाइज इनसे रिलेटेड और भी कोई ऐसी चीज है जो हम भूल रहे तो वो नहीं है, ठीक है। हाँ, इसके साथ एक और आप लोगों को बोल दूं, तो प्लीज यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का हिस्सा है। ये आपका जापान है ना, जापान, उससे रिलेटेड अगर मैं जापान को ऐसे ऐसे बना लूं रफ आइडिया में, तो ये चार आइलैंड से बना हुआ है, तो आर्कीप्लैग हुआ है। तो आप लोगों ने इसमें से क्या है, अटॉल्स है, इन लोगों को आप लोगों ने देखना है। सबसे पहले क्या नॉर्थ में क्या आपका होकाइडू, होकाइडू। उसके बाद आपका क्या है आपका, फिर होंशु, फिर शियोकू, फिर क्योशु, शी कोहू, फिर क्योशु, क्यूशु, ठीक है। इसमें से बड़ा ये है, ठीक है, बिगेस्ट ये है, ये आप लोगों ने याद कर लेना है, ऐसे कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, तो अभी मेरे को याद आ गया है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। बिगेस्ट आपके होंशु, होकाइडू, सबसे पहले होकाइडू, होंशु, शियोकू, क्यूशु, ये आपके क्या है अरेंज करने के तरीके हैं इसमें, अदरवाइज इसमें और कोई नहीं है। यहीं पर हम एक और चीज देख लें, अगर हम वर्ल्ड की बात कर रहे हैं तो चलो इसको भी देखेंगे, वर्ल्ड की बात कर रहे हैं तो वर्ल्ड पे देखेंगे, कोई वो नहीं है। चलो अगला देखते हैं हमारा क्या है, छूटा हुआ हिस्सा। अब ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो इंडिया से पास होता है, ये कौन कौन से मेन रीजन से पास होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या आपका कच्छ, बुंदेल बागेलखंड, छोटा नागपुर एंड मिजो हिल्स, जो इंपॉर्टेंट है, ये पेपर पूछे जाते हैं। देखो कितने स्टेट से पास होता है, सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, सॉरी ये आपका क्या है, त्रिपुरा एंड मिजोरम, बांग्लादेश के अलावा, सॉरी गाइस, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, टोटल कितने से पास होता है, 8 से पास होता है। कहाँ कहाँ से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ये हमारी क्या है, सारी की सारी स्टेट्स है, जिसमें से क्या होता है, इसकी एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक, कोई बोलता है कि मित्र पर गमछा मत छाड़ के समथिंग ऐसे करके कोई ट्रिक्स है, बट ऐसे ट्रिक्स याद करके चलोगे तो यार आप लोग कितनी ट्रिक्स याद करोगे, बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आप लोगों को ध्यान रखना है, कौन कौन से स्टेट्स होती हैं उनको आप ऐसे कलर करके याद करोगे ना, तो आप लोगों को मेजोरिटी याद करने में आसानी होगी, ठीक हो गया। चलो आगे बात करते हैं, अगला ये हमारा है 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की जो लाइन है, जो कहाँ से निकलती है, आपकी यूपी से निकलते हुए सीधे आती है, देखो ये चली जाती है, हल्की मोड़ के, और अदरवाइज का कुछ वो नहीं है। उत्तर प्रदेश सबसे पहले
सीधे ही आती है, ठीक है, ये मैप में दिखा रही है आप लोगों को दिखाने के लिए, अदरवाइज इसका कोई वो नहीं है। यूपी के बाद आपका कहाँ आता है, आपका छत्तीसगढ़ में आती है, छत्तीसगढ़ के बाद आपका लोगों को कहाँ जाती है, आपकी उड़ीसा में जाती है, उड़ीसा के बाद कहाँ आती है, आपकी आंध्र प्रदेश में जाती है। यूपी में जो आपका मिर्जापुर विलेज है, मिर्जापुर विलेज है, उसके मतलब उसी से निकलती है, उसके पास से निकलती है, समझ लीजिए, ऐसे समझ लीजिएगा, ठीक है। यूपी, उसके बाद आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, उसके बाद आपका उड़ीसा एंड आपका आंध्र प्रदेश, ये चार स्टेट से होते हुए जाती, बस ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे मैंने दिखा रखा है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दिखा रखा है, जो आपका इंटरनेशनल इंटरनेशनल बाउंड्री से रिलेटेड है इंडिया का, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, सबसे पहले आप लोगों को मैंने अभी बताया था, आप लोगों का मैकमोहन लाइन, आप लोगों को मैंने क्या बताया था, आपका मैकमोहन लाइन बताई थी, रेड क्लिफ लाइन बताई थी, ये किसके किसके बीच में थी, आप लोग मुझे बताओगे। चलो ये हमारा जो बॉर्डर है, ये बॉर्डर क्या है, किसके साथ है, हमारा पाकिस्तान के साथ है, ठीक हो गया। ये चीज मैंने आप लोगों को बताई थी, पाकिस्तान के संग बॉर्डर क्या है, हमारा इंडिया के संग बॉर्डर क्या है, मतलब सॉरी, नेपाल के संग बॉर्डर क्या है, भूटान के संग बॉर्डर क्या है, ये चीज हमने देखनी है। देखो मैंने अभी जस्ट आप लोगों को क्या बताया था कि हमारी बाउंड्री लाइन सब जो हम लोगों ने देखनी है वो हमने चेक करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो मैंने आप लोगों को बता रखा था, अलग अलग हमारी जो बाउंड्रीज है ये हमारी पाकिस्तान के संग है। जो हमारी पाकिस्तान के संग आती है, ये चीज मैंने आप लोगों को बताई थी, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश के संग वही सेम लाइन होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, आपका रेड क्लिफ लाइन, क्या बोलते हैं, आपका रेड क्लिफ लाइन, ठीक है, रेड वाली सेम है। उसके बाद हमारा जो ये इधर ये चाइना के संग बॉर्डर आता है, ये वाला, इसे हम बोलते हैं आपका मैकमोहन लाइन, मैक मोहन लाइन बोलते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद जो हमारा इधर वाला हिस्सा है, एक हल्का फुल्का और हिस्सा है हमारा, इसको हम दिखा देते हैं इससे, चलो इससे दिखा देते हैं। ये हमारा दुरंत लाइन कहलाती है, क्या कहलाती है, आपकी दुरंत लाइन कहलाती है, ठीक हो गया। और इससे रिलेटेड देखो, अब हमारा सबसे बड़ा बॉर्डर किसके संग है, हमारा बांग्लादेश के संग है, जिसको अभी जस्ट मैंने बोला रेड क्लिफ लाइन आती है। इसमें 5 स्टेट्स कौन कौन सी आपकी बांग्लादेश में, वेस्ट बंगाल, आपकी असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ये क्या है, 5 स्टेट्स यहाँ पे क्या करती है, इसके संग बॉर्डर बनाती है। नेक्स्ट हमारी चाइना के संग है, चाइना के संग 4+1 क्या लिखा है, 1 आपकी यूटी है, लद्दाख वाली, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, आपका सिक्किम एंड आपके अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम, नेपाल, चाइना एंड भूटान तीन के संग बनाते हैं, ठीक है, ये रहा। उसका पाकिस्तान की बात करो तो 3+1 स्टेट, यानी कि गुजरात, राजस्थान, पंजाब, और आपका क्या है 1+2 भी कर सकते हो उसको, जम्मू एंड कश्मीर, और ये आपका क्या है उसके संग, मतलब जम्मू एंड कश्मीर, हाँ गिलगित बल्चिस्तान वाला इलाका है, ठीक है। नेपाल हमारा 5 के संग करता है, कौन कौन से हो गया आपके नेपाल आपका हो गया, उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया एंड सिक्किम हो गया। ऐसे ही भूटान आपका किस संग करता है, आपका 4 के संग करता है। एंड आपका अफगानिस्तान 1 के संग करता है, शॉर्टेस्ट बाउंड्री किसकी है, आपकी अफगानिस्तान के संग है। अरुणाचल प्रदेश 3 कंट्रीज के संग करता है, कौन कौन से, आपका चाइना, उसके बाद आपका भूटान एंड म्यांमार। वेस्ट बंगाल आपका 3 से, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। वेस्ट बंगाल की लार्जेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर है और सिक्किम का शॉर्टर इंटरनेशनल बॉर्डर है। ये आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं जो जहां जहां पे अटैच होती है, बट ये आप लोगों के लिए इतना जरूरी नहीं है, तो उसको आप मिस भी कर सकते हो। बट ये जो चार्ट एंड ये कलर कॉम्बिनेशन मैंने आप लोगों को सामने रखा हुआ है, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। आगे देखते हैं। ये हमारे कुछ आइलैंड्स हैं और इनके रिलेटेड चैनल्स हैं जो आप लोगों ने देखने हैं, प्लीज ये इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इंडिया की मैप को बनाने की कोशिश करूँ हल्का, तो इधर पे आपके लक्षद्वीप आते हैं अरेबियन सी में, इधर पे आपका बे ऑफ बंगाल में आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आता है, जो मैंने यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। लक्षद्वीप एक कोरल आइलैंड है, लक्षद्वीप से मिनी कोय कुछ क्या करता है, आपका 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल मतलब ये लैटिट्यूड्स होते हैं, इनसे रिलेटेड, ठीक है, अदरवाइज और कुछ नहीं है। और मिनी कोय को मालदीव से आपका 8 डिग्री चैनल क्या करता है, सेपरेट करता है। वही बात करें तो लिटिल अंडमान से कार निकोबार आइलैंड को आपका 10 डिग्री चैनल पास करता है, और लिटिल अंडमान से साउथ अंडमान के बीच में क्या है, आपका डंकन पैस है, ठीक है। ग्रेट अंडमान के 3 हिस्से हैं, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान। मिडिल अंडमान में आपके बैरन आइलैंड है, और नॉर्थ अंडमान में आपके नारकोंडा आइलैंड है। ओनली एक्सटिंक्ट मतलब ये जो एक्टिव वोल्केनो क्या आपका बैरन आइलैंड है, जिसके चांसेस हैं आप लोगों के क्या एक्टिव होने का, अदरवाइज ये तो एक्सटेंड हो चुका है, ठीक है। ये चीज है यहाँ पे आपका साउथ मोस्ट पॉइंट 6 डिग्री पे आप लोगों का क्या था, इंदिरा पॉइंट था, 6 डिग्री कुछ मिनट था, 6 डिग्री याद करोगे आप लोगों को इजिली रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ये अंडमान निकोबार आइलैंड के पार्ट है, इस इन्फॉर्मेशन को आप छोड़ भी दोगे तो इट्स नथिंग एल्स। ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे लिखवाई है, ये आप लोगों का इसी से रिलेटेड है। मैंने आप लोगों को बताया था नॉर्थ अंडमान की हाईएस्ट पीक क्या थी, आपकी सैडल थी। उसके बाद यही नारकोंडम आइलैंड यहीं पे बिजी है, जो आपका डोरमेंट वोल्केनो है। उसका बैरन आता है, बैरन किसका, आपका बैरन आइलैंड आपका किसमें आया था, नॉर्थ अंडमान में, ठीक है। मिडिल अंडमान में माउंट डिवोलूज की हाईएस्ट पीक थी,
ठीक हो गया। उसके बाद आपके साउथ अंडमान में पोर्ट ब्लेयर यहाँ की कैपिटल यहीं पे है, और माउंट क्यूबू उसकी क्या है, हाईएस्ट पीक थी। ये इसके बाद क्या बोलते हैं आपका, साउथ अंडमान के वेस्ट में एक रॉस आइलैंड है जिसका नाम क्या है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड हम लोगों ने रख लिया गया है। और वहीं पे इसके ईस्ट ऑफ अंडमान में क्या है, हैवलॉक आइलैंड है, जहाँ पे क्या है आपका स्वराज द्वीप, वर्ल्ड लार्जेस्ट क्या है अंडर वाटर इंडियन फ्लैग यहीं पे क्या करता है आपका सेल करता है। उसका नील आइलैंड है। और डंकन पैसेज मैंने बताया था आपको क्या है, इसका किसके बीच में, डंकन पैसेज। डंकन पैसेज आपका ग्रेट अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में, ठीक है, ये रहा यहाँ पर डंकन पैसेज। उसके बाद 10 डिग्री चैनल आ गया था आपका लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार आइलैंड के बीच में। उसके बाद आपका यहाँ पे एक ग्रेट चैनल है। इसके बाद ये इन दोनों को श्रीलंका और उसके बीच में लाई करता है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन जो हम लोगों ने मैंने इन्फॉर्मेशन आपको ऊपर बताई थी उससे रिलेटेड यहाँ पे मैप में है, ठीक है, तो मैप में आप लोगों को याद करने के लिए इजी रहता है। लक्षद्वीप का था, अम्बन दीवी, लक्का दीवी और मिनिकॉय, ये 3 आइलैंड्स है। इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें ये हम लोगों ने नहीं देखनी है, ठीक है। मिनिकॉय और आपका किसके बीच में, मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल, मिनिकॉय और लक्का दीवी के बीच में आपका 9 डिग्री चैनल हो गया। ठीक हो गया। बस भैया यहाँ पे इंपॉर्टेंट था, अदरवाइज ये टोटल आइलैंड 36 ग्रुपों का आइलैंड है, और इसमें कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है जो आप लोगों ने ध्यान रखनी है, ठीक हो गया। चल आगे देखते हैं। ये वर्ल्ड मैप है। वर्ल्ड मैप आपके 3 तरीकों से यहाँ पूछा जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ट्रॉपिक सॉरी इक्वेटर, एंड आपकी 0 डिग्री या 180 डिग्री लाइन कहाँ कहाँ से पास होती है, वो कंट्रीज के बारे में यहाँ पे नाम पूछा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देख लीजिए, नॉर्थ अमेरिका का येलो कॉन्टिनेंट, इस कॉन्टिनेंट में सिर्फ 2 कंट्रीज से पास होता है। फर्स्ट आपके क्या है, मैक्सिको, सेकंड आपकी बहामास, बहामास और आइलैंड। फिर ये अफ्रीका के कुछ कंट्रीज से पास होता है, जिसमें सबसे पहले आता है वेस्टर्न सहारा, मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, का क्या है, यूएई, ओमान। फिर ये इंडिया, बांग्लादेश, उसके बाद आपका इंडिया बांग्लादेश के बाद आपका म्यांमार में आता है, देन चाइना, चाइना एंड देन ताइवान, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है, यहाँ से इस कंट्री से निकलते हैं। हम्म, इसके एक छोटी शॉर्ट ट्रिक है जो मैंने सुनी थी, वो माँ बी मैन ममा से समथिंग ऐसे करके कोई शॉर्ट ट्रिक थी, बट ये शॉर्ट ट्रिक देखो मैं खुद भूल गया हूँ, तो आप लोगों को याद करा के मेरे को वो बता रहे कोई फायदा नहीं। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए 17 एंटिटीज से पास होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री से निकलता है। यहाँ पे सन डायरेक्टली ओवरहेड में आपका 21 जून को आता है, ठीक है। ये कंट्रीज का मैंने आपको ब्रेकअप दे रखा है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। साउथ अफ्रीका की कंट्रीज को भी मे बी अरेंज करने के लिए बोल सकता है, जैसे आपका सबसे पहले आपकी मॉरिटानिया, फिर सहारा, फिर माली, फिर अल्जीरिया, फिर नाइजर, फिर लीबिया, इजिप्ट, ठीक है। फिर ये आपका मिडिल ईस्ट हो गया, सऊदी अरेबिया, ओमान, उसके बाद यूएई, ठीक है, यहाँ से आता है, अदरवाइज और कोई भी नहीं है। चलो नेक्स्ट मैप देखते अपना, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो जस्ट नीचे आता है। अभी मैं बताऊंगा कहाँ पे कौन सा लाई करता है। सबसे पहले यहाँ पे फ्रेंच पॉलिनेशिया आइलैंड से निकलता है, चिले, अर्जेंटीना, उसके बाद नमीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, ठीक हो गया। ये चीजें यहाँ पे क्या है, ये जहाँ पे से न आप लोगों का जाता है, और न्यूजीलैंड हो गया, ये तो बहुत कम से जाता है, 9 कंट्रीज से जाता है। अगला ये आपका इक्वेटर, इक्वेटर क्या आपका ईसीबी साका जायू के सोयू की समथिंग करके ऐसी इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, बट आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है, मैं अभी भी बता रहा हूँ। मैं आपको देखते हुए जाओगे, आप लोगों को चीजें अपना भी याद हो जाएंगी। किरीबाती आइलैंड से निकलता है, इधर इंडोनेशिया हो गया आपका, किधर एशिया में। उसके बाद यहाँ पे सोमालिया, केनिया, उसके बाद आपका डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, गैबन, ब्राजील, इक्वाडोर, कोलंबिया, यहाँ से निकलते हुए जाता है, ठीक है। 0 डिग्री लाइन है। अभी मैं आप लोगों को बता दूं, देखो अगर मैं इसको ग्लोब ले लूं, इस ग्लोब को हमने 3 इमेजिनरी लाइंस में डिवाइड कर देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेंटर से निकलता है लेटीट्यूड, वो 0 डिग्री है। उसके बाद आपका 23.5 डिग्री में आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ऐसे ही 23.5 साउथ लेटीट्यूड में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, कैप्रिकॉर्न है। इसके ऊपर आपकी एक बेल्ट आती है, इसके ऊपर एक बेल्ट आती है 66.5, 66.5, 66.5। इसके ऊपर आपका आर्कटिक स्टार्ट हो जाता है, इधर एंटार्क्टिक स्टार्ट हो जाता है, टुंड्रा बेल्ट्स होती हैं, ऐसे करके समथिंग ग्लोब का जॉइंट शेप होती है। ये सारी की चीजें हमने ये 3 कंट्रीज को देखना था, 1 2 3 को। अभी एक स्टैंडर्ड टाइम भी निकलती है, उसको हम लोगों ने देखना है, ठीक है। ये रहा आपका प्राइम मेरिडियन, 0 डिग्री और 180 डिग्री मेरिडियन, ये बिल्कुल सेंटर से होते हुए जाती है, ऐसे समझ लीजिए। तो प्राइम मेरिडियन हम लोगों ने देखना है, मेन क्या है आपका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, घाना, बर्किनो फासो, टोगो एंड अंटार्कटिका। अंटार्कटिका तो आप लोगों को पता ही है, कहीं से भी निकलेगी तो निकलनी निकलनी है वहां से। यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, घाना, बर्किनो फासो एंड टोगो, यहाँ की क्या है, प्राइम मेरिडियन यहाँ से निकलती है, ठीक है। चलो आगे अभी मैंने आप लोगों को बताया था, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे टॉपिक्स होंगे तो प्लीज इसको ध्यान रखना। मैंने आप लोगों को बताया था, मैं पेरिनियल रिवर्स को भी आप लोगों को यहाँ पे कवर कराऊंगा, ठीक है। सबसे पहले आपकी आती है महानदी, महानदी, फिर आपकी गोदावरी,
फिर आपकी कृष्णा, फिर आपकी कावेरी आती है जिसको हम लोगों ने कवर करना है। तो ये मैंने जो आप लोगों को मैप दे रखा है, ये आप लोगों को दे रखा है किस चीज का, मैंने ये दे रखा है आपका महानदी का, ठीक है। ये मेरे रफ नोट्स हैं, प्लीज इनको ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को ये इजीली समझ में आ जाएंगे। ये आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ये आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ये छत्तीसगढ़ उड़ीसा में बहती है, ऑलमोस्ट 900 किलोमीटर की। इसमें जो इंपॉर्टेंट सिटीज है वो संबलपुर, कटक और सोनपुर आता है, ठीक है। महानदी की बात करते हैं तो सिहावाला हिल्स छत्तीसगढ़ में, कहाँ है सिहावाला हिल्स, सिहावा हिल्स छत्तीसगढ़ से निकलती है। इसमें सबसे पहले नदी मिलती है आपकी क्या, शिवनाथ आपकी लेफ्ट बैंक, फिर हसदेव, मांड, इब, ठीक है, और मांड, इब, और इसी की लेफ्ट बोलता हूँ कि जोंग, ओंग और टेल, इसमें ही हीराकुंड डैम है, ठीक है, महानदी रिवर पे। शिवनाथ, हसदेव, मांड, इब, ठीक है, जोंग, ओंग, टेल, ये इसके क्या है, ट्रिब्यूटरीज है। एक बार मैप इसको देखोगे आप लोगों को पता चल जाएगा, सियावा हिल्स, ठीक है। चलो, पीवाईक्यूज में देखोगे आप लोगों को पूछा जाएगा कि यार इसमें लेफ्ट राइट तो बहुत कम पूछा जाता है, ये आपके मेजोरिटी ऑफ अदर एग्जाम्स में पूछा जाता है, बट यहाँ पे पूछा जाएगा कहाँ से निकलती है, इसको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करो, कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट मतलब कौन कौन सी स्टेट से निकलती है, ये चीज पूछी जाती है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा मैप है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे आपकी गोदावरी को देखेंगे। अभी मैंने आप लोगों को बताया था महानदी हमारी कवर हो गई थी, अब हमारी क्या है गोदावरी देखनी है। देखो गोदावरी आपकी साउथ गंगा भी कहलाती है, ऑलमोस्ट आपकी 1400 समथिंग 3 किलोमीटर के आसपास है, 5 स्टेट्स में बहती है ये। तेलंगाना, सबसे पहले महाराष्ट्र, अगर हम बात करें इसकी, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, लास्ट में बे ऑफ बंगाल में जाकर के चली जाती है। त्र्यंबकेश्वर हिल से निकलती है महाराष्ट्र में। इसमें सबसे पहले जब ये नदी निकलती है, ठीक है, ये नदी, इसकी डायरेक्टली आप याद कर लो, सिंपल है, दूधना, पूर्णा, पेनगंगा, वेनगंगा, उसके बाद ये प्राणहिता बन जाती है दोनों की दोनों, पेनगंगा और वेनगंगा मिलकर के, इंद्रावती, सबरी, मजरी, मनेर, किन्नर सोनी, आपका पवरा एंड मूला। ये वैसे भी इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी पूछी जाती है, कौन सी, दूधना, पूर्णा, पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती या प्राणहिता से पूछ लेते हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड ये था। नेक्स्ट हमने अपनी कृष्णा को देखना है। कृष्णा नदी हमारी 4 स्टेट से बहती हुई निकलती है, जिसमें महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश है। बे ऑफ बंगाल वापस से चली जाती है। इसकी बात करें तो ये आपकी महाबलेश्वर से निकलती है, ठीक है, महाबलेश्वर से निकलती है, ये रही आपकी नदी जो बहते हुए निकलती है। इसकी भीमा, मूसी, मुनेरू, कोयना, वरना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा, ये नदियां क्या है इसकी ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। अगली हमारी क्या देखनी है, हमने अपनी कावेरी नदी देखनी है, जो इस सीरीज में लास्ट में डाउन साउथ में आएगी। कावेरी नदी ये रही, कावेरी नदी आपकी कर्नाटका से निकलती है। इसी की क्या आपकी जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है वो हम लोगों ने यहाँ पे देख लेनी है, ठीक हो गया। चल, इसमें कुछ भूल तो नहीं रहा हूँ, एक एक मिनट गाइस। यस, मैंने तुंगभद्रा मार्क किया था, ये प्लीज इसको याद कर लीजिएगा, इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, मैं इसी को ढूंढ रहा था। नेक्स्ट आपकी कावेरी नदी जो हम लोगों ने कवर करनी है, 805 किलोमीटर की है, कर्नाटका, तमिलनाडु, बे ऑफ बंगाल वापस मिलकर चली जाती है, कर्नाटका से निकलती है। इसमें हेमवती, शिमशा, अर्कावती, आपकी काबनी, आपकी स्वर्णवती, आपकी भवानी, आपकी नौगोविल, अमरावती, ठीक है। उसके बाद आपकी और कोई ऐसी नदी नहीं है जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे मिलती है, यही इंपॉर्टेंट नदियां थी जो इससे निकलती है, ठीक है। ये आपकी डाउन साउथ की थी, जो मैंने इनका क्या है आपका ट्रिब्यूटरीज के संग इनका रिवर कोर्स मैंने यहाँ पे कवर करा रखा है। आई गेस आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होंगी। ये आप लोगों को देखो यार, अभी जो ये चीज मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है ठीक है, अदरवाइज अगर समझ में नहीं आ रहा तो इनको हम बेसिक क्लास में बाद में कभी डील करेंगे। बट अभी एग्जाम के पर्पज में हम लोगों ने क्या कवर करना है, इसका सोर्स ऑफ ओरिजिन कवर करना है, हमने क्या करना है आपका सोर्स ऑफ ओरिजिन कवर करना है। सेकंड इसकी ट्रिब्यूटरीज कवर करनी है। थर्ड इसमें कितनी स्टेट्स को कवर करता है, स्टेट्स को कवर करता है, बस ये चीजें इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज मैं इसको डीपली और पढ़ाता। चलो आगे देखते हैं। अगला अगला हमने अपना देखना है आपका गंगा रिवर सिस्टम। सबसे पहले ये कहां से निकलती है, आपकी सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है, बद्रीनाथ में अलकनंदा होते हुए, ठीक है। अलकनंदा नदी ये बहती हुई आती है, ये ये अलकनंदा, इसको कहाँ पे मिलती है, आपकी देव प्रयाग में गंगा बन जाती है, जहां पे इसको भागीरथी मिलती है, कहां से, गौमुख से निकलते हुए। यहाँ से पंच प्रयाग, देखो अलकनंदा में धुरी गंगा मिलती है तो विष्णु प्रयाग बनता है, विष्णु, उसके बाद नीचे आती है तो नंदाग्नि मिलती है तो नंद प्रयाग बनता है, उसके बाद पिंडा नदी मिलती है तो आपका कर्ण प्रयाग बनता है, उसके बाद आपका क्या है, मंदाकिनी नदी इसको रुद्रप्रयाग में मिल जाती है, रुद्रप्रयाग में मिल जाता है, और उसका देव प्रयाग में इसको भागीरथी नदी मिलती है। ये पंच प्रयाग से जो इसमें पूछे जाते हैं। सेकंड इसका कि देखो यमुना इसको आकर के इलाहाबाद में मिलती है, जो यमुनोत्री से निकलती है। गंगा का आगे का फर्दर कोर्स देखे तो इसके कुछ ट्रिब्यूटरीज है जो आप लोगों ने याद करना है। देखो गंडक, बुरही, कोसी, आपकी क्या है
उसके बाद इसको बांग्लादेश में पन्ना बोला जाता है, ये आप लोग देख लेना। उसके बाद इसकी क्या है, गोरखपुर के पास आकर के इसको नदी मिलती है, घग्गर नदी मिलती है। उसके बाद आपकी इसको काली शारदा जो आपके उत्तराखंड के ईस्टर्न मोस्ट बॉर्डर को बनाते हुए आती है, रामगंगा मिलती है इसको। ठीक हो गया। यहाँ से चंबल, बेतवा, केन और सिंधु, क्या आपकी चंबल, बेतवा, केन और आपका सिंधु नदी मिलती है, जो क्या है, यमुना की ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, चंबल, केन, बेतवा, सिंधु, सोन इसकी ट्रिब्यूटरी है। ठीक है। वैसी ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ये कहाँ से निकलती है आपकी, ये तिब्बत के चोमायुंगडू ग्लेशियर से निकलती है। टिसैंको इसका नाम है, नामचा बरवा जो सिंटेक्सल बैंड था वहां से राइट ट्रिब्यूट मतलब राइट हैंड में डायरेक्टली मुड़ती है। दिहांग इसकी ट्रिब्यूटरी है, दिहांग, दिबांग, लोहित इसको मिलती है। उसको मिलने के बाद क्या करती है, जैसे ही यहाँ पे क्रॉस करती है तो इसका नाम क्या होता है, आपका ब्रह्मपुत्र हो जाता है। शुभांश्री, धनश्री आपकी इसकी तमसा, मानस, कमांग, तीस्ता, ये आपकी कहाँ से आती है, ये आपकी आती है सिक्किम की साइड से होते हुए आती है। ठीक है। उसके बाद इसका नाम जमुना पड़ जाता है बांग्लादेश में, और गंगा का नाम आपका पन्ना पड़ जाता है। जमुना ये आपकी गंगा है, प्लस पद्मा, सॉरी मैं अपोजिट लिख दिया, ये आपकी गंगा है, जमुना आपकी ब्रह्मपुत्र है, और ये दोनों की दोनों नदी मिलकर के आपकी मेघना नदी बन जाती है। ठीक है, मेघना नदी बन जाती है कहाँ, बांग्लादेश में। ठीक हो गया। चलो आगे देखते हैं। ऐसे इंडस रिवर सिस्टम है। इंडस रिवर्स में आपको श्योक आप लोगों ने देख लेना है, एक एक जास्कर में यहाँ पे मिलती है। इंडस आपके बोकार्चू ग्लेशियर से निकलती है, एक इंडस होगी आपकी इंडस के बाद आपकी झेलम आएगी, लद्दाख से निकलती है, फिर चेनाब, फिर रवि, फिर ब्यास, फिर सतलुज, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है। अदरवाइज आप लोगों को और कुछ देखना है, सतलुज देखना आपने रोहतांग पास से निकलता है जो हिमाचल प्रदेश में है, राजस्थान से निकलती है तिब्बत में। ठीक है, और कुछ देखने की जरूरत नहीं है भाई, ये जो इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों को यहाँ पे पता होनी चाहिए। 5 नदियां पता होनी चाहिए आपकी, इंडस, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलुज, इनको अरेंज करने का क्वेश्चन आता है। ठीक है, रोहतांग पास से आपकी क्या है, सतलुज नदी निकलती है। ठीक है, बारालाचाला से आपकी चेनाब नदी। अब ये क्या है आप लोगों का, ये कोपन क्लासिफिकेशन है। कोपन क्लासिफिकेशन है, क्या है आपका कोपन क्लासिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है, जिसको आप लोगों ने क्या करना है, आपका डील करना है। कोपन क्लासिफिकेशन में कैसे आप लोगों को, ये मेरे ख्याल से जो आपके कोपन थे ना, उन्होंने इसको आपका क्या दिया था, कोपन ने ऑलमोस्ट आपके क्या है, वेदर को देखते हुए, आप मतलब क्लाइमेटिक कंडीशन को देखते हुए, इन लोगों ने कोपन क्लासिफिकेशन में 8 कैटेगरीज बनाई थी। इन 8 कैटेगरीज को डिवाइड करने के लिए इसने कुछ लेटर्स दिए थे, जैसे कैपिटल लेटर है आपका ए होगा, बी है, सी है, डी है, ई है और एच है। ऐसी इनका कुछ काम होता था। ए आपका ट्रॉपिकल के लिए यूज होता था, बी आपका ड्राई क्लाइमेट के लिए होगा, ड्राई क्लाइमेट के लिए, सी आपका वार्म टेम्परेट क्लाइमेट के लिए, उसके बाद कोल्ड या आपका फॉरेस्ट क्लाइमेट के लिए, साइबेरिया के लिए आपका क्या हो गया, डी हो गया। ठीक है, कोल्ड स्नो के लिए, कोल्ड स्नो के लिए। ई आपका किसके लिए हो गया, कोल्ड क्लाइमेट के लिए हो गया। और एच आपका क्या हो गया, हाईलैंड हो गया। ऐसी ई टी और ई एफ दिया हुआ। ई टी मतलब होता है आपका टुंड्रा, और यह होगा एफ का मतलब होता है आपका आइस क्लाइमेट। ठीक हो गया। ऐसे ही आपके इसने क्या कर रखा होगा, 5 मेजर क्लाइमेटिक ग्रुप्स थे, 5 मेजर क्लाइमेटिक ग्रुप्स थे, जिसमें से 4 आपके टेम्परेट थे, 4 आपके टेम्परेट में थे, ए बी सॉरी ए सी डी ई, और आपके एक क्या था, प्रेसिपिटेशन के ऊपर था, यानी कि बी। ठीक है। उसके बाद इसमें छोटे लेटर्स भी होते हैं जिनको हम लोग देख लेना है, एफ, एम, डब्ल्यू और एस। एफ का होता है आपका नो ड्राई, ठीक है, एम का होता है मॉनसून, डब्ल्यू का होता है विंटर ड्राई, और एस का होता है समर ड्राइव। ठीक है। एच का मतलब होता है आपका लो लैटिट्यूड, एच का मतलब होता है आपका लो लैटिट्यूड, और के का मतलब होता है आपका मिड लैटिट्यूड। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ना, ये आप लोगों को जो क्लाइमेट है, ये कंडीशन आपको समझ में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको पढ़ते हैं, बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, इसका मतलब क्या, आपका हॉट डेजर्ट है। ये कहाँ पे आप मिलता है, आपका राजस्थान में मिल जाता है। ठीक है। उसके बाद ए एम डब्ल्यू को पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल आपको हो गया ए एम डब्ल्यू। ए एम डब्ल्यू क्या होता है, मॉनसून विद शॉर्ट ड्राई सीजन। इसका एक्चुअल मीनिंग ये होता है, ये आपका केरला एंड कर्नाटका में मिलेगा, केरला प्लस कर्नाटका में मिलेगा। ऐसे ही आपका ए डब्ल्यू बोले तो हम ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट होता है। ट्रॉपिकल सवाना जो आपका क्लाइमेट है, ये आपका 16 डिग्री से 23.5 डिग्री पे मिलता है, सेंट्रल आइलैंड पे मिलता है भाई, ये है। ये आपका ई आपका पोलर क्लाइमेट हो गया। सी डब्ल्यू जी आपका मॉनसून टाइप ड्राई विंड हो गया। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आपकी टर्मिनोलॉजी को समझने के लिए ये कीवर्ड्स है, और आपके मैप में पूछ दिया जाता है कि इंडिया में जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए अरुणाचल में कौन सा क्लाइमेट है, डीएफसी है, कोल्ड ह्यूमिड विंटर विद समर सीजन। कोपन क्लासिफिकेशन को पढ़ने के लिए भी अलग से आप लोगों को आई थिंक 45 मिनट्स की समथिंग की क्लास चाहिए।
बट इन सब चीजों को हम ना आपके 14 तारीख के बाद डिस्कस करेंगे, जो आपके अपर एंड लोअर पे या आर पे डिस्कस करने के लिए जरूरी है। अभी आप लोगों को बस इन्फॉर्मेशन जान लेना जरूरी है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। एक ओपन यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए मैंने छोड़ रखा था ब्लैंक। आगे देखते हैं, चलो। ये कुछ इंटरनेशनल क्या है आपके इन्वायरमेंट कन्वेंशन है, जो डायरेक्टली एज इट इज पेपर में पूछी जाती है। इनसे रिलेटेड इनका बेसिक हम बाद में जानेंगे, बट पहले हम लोग को ये साइकिल जाननी है। सबसे पहले 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई, 1973 में साइट्स, 1979 में सीएमएस, 1983 में आपके ब्रटलैंड कमीशन, 1985 में वियना आपकी ब्रटलैंड रिपोर्ट, जिसमें क्या मॉन्ट्रेला प्रोटोकॉल 1987 का जरूरी है, 1988 में आईपीसीसी, पेरिस एग्रीमेंट 2025 में, 2012 में आपका रियो, 2007 में आपका बाली, 2002 में आपका जोहान्सबर्ग, 2000 में आपका कार्टेजेना, 1997 में नायरोबी डिक्लेरेशन हुआ था और 1992 में अनकैड हुआ था। देखो स्टॉकहोम की बात करते हैं, उसमें क्या होता था, प्रिजर्वेशन और एनहेंसमेंट की बात करते हैं ह्यूमन की, ठीक है। मरीन लाइफ आपकी अनक्लॉज से आता है, 1992 का था। ओजोन लेयर डिप्लीशन का आपका मॉन्ट्रेला प्रोटोकॉल हो गया। 6 ग्रीन हाउस को रोकने के लिए हम लोगों ने क्योटो प्रोटोकॉल लिया। उसके बाद हमने क्या करा आपका, जो 2 डिग्री सेल्सियस प्री इंडस्ट्रियल लेवल में हमने ग्लोबल टेम्परेचर को कम करना है, वो कोपेनहेगन वाला हो गया। ग्रीन क्लाइमेट फंड आपका 2010 कैंकस एग्रीमेंट से हुआ था। उसके बाद आपकी और बात कर ले तो आपका पेरिस एग्रीमेंट क्या है, इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए 2016 में हुआ था, 2015 से था, 2016 में लागू हुआ था। ये प्लीज पेपर में एज इट इज पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसकी एक स्लाइड रखी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट स्लाइड है, जिसमें क्या मैंने आपके ग्रास लैंड्स, उसके बाद आपके डेजर्ट्स मैंने यहाँ पे कवर करे हैं। सबसे पहले आपका पेरिस, जो आप लोगों ने याद करना है, पेरिस, सेल्वास, के कटिंगा, कर्डोला, कंपोज, ये आप लोग याद नहीं भी कर सकते तो चलेगा। पंपास, उसके बाद आपके स्टेपीज, पुष्टास, सवानास, और यहाँ पे डाउन्स, ये आप लोगों ने याद करना है। पेपर में मैच द फॉलोइंग आता है। पेरिस का है आपका नॉर्थ अमेरिका का है, आपका सेल्वास पंपास ये कहाँ के आपके साउथ अमेरिका के हैं। स्टेपीज कहाँ का हो गया आपका, एशिया या यूरोप का मिक्स हो गया। पुस्टाज यूरोप का हो गया। सवाना आपका साउथ अफ्रीका का हो गया। एंड डाउन्स आपका क्या होगा, ये आपके किस चीज का, ऑस्ट्रेलिया का हो गया। ठीक हो गया, ये चीज आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान देनी है। बाकी डेजर्ट की बात करें तो ये डेजर्ट हम अगली स्लाइड में कवर कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस यहाँ पे ग्रासलैंड जरूर है, ग्रासलैंड को आप लोगों ने कॉपी करना है, ठीक है। आगे देख लेते हैं मेजर डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये देखो सबसे पहले ग्रेट बेसिन या मुजावे सोनोरन, ये आपका क्या है, आपके नॉर्थ अमेरिका में है। ऐसे ही आपका अटकामा डेजर्ट आपका साउथ अमेरिका में है। पेंटागोनिया भी यहीं पे है। सहारा डेजर्ट अफ्रीका में हो गया आपका। कालाहारी नामीबिया यहीं पे है। ऑस्ट्रेलिया पे डेजर्ट, मेन ऑस्ट्रेलिया डेजर्ट यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो इन लोगों को आप लोगों ने ग्रेट कैसे याद दिलाऊं आप लोगों को। तो देखो ऑस्ट्रेलिया का मैक्सिमम पार्ट ना आपका डेजर्ट है, जैसे कि आपका यहाँ पे क्या है, सिम्पसन हो जाएगा, सिम्पसन, सिम्पसन हो गया। स्टुअर्ट स्टोनी हो गया, स्टुअर्ट स्टोनी हो गया। ग्रेट सैंडी डेजर्ट हो गया आपका, ग्रेट सैंडी डेजर्ट हो गया। वैसे ही आपका यहाँ गोबी डेजर्ट हो गया चाइना का, यहाँ पे आपका टर्कमेनिस्तान या काला मकम हो गया। तो उसका थार डेजर्ट इंडिया में हो गया। ईरानियन डेजर्ट हो गया यहाँ पे। ऐसे ये मेन डेजर्ट्स है जिनका मैच द फॉलोइंग आता है। बट इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसको हम आगे पढ़ेंगे, बट आप लोगों ने याद कर लेना है। पेरुवियन की कोल्ड करंट, कैलिफोर्निया की कोल्ड करंट, कैनरीज की कोल्ड करंट, वेनेजुएला की कोल्ड करंट। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के पास यहाँ पे वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट होगी। तो आप लोग जितने भी डेजर्ट्स देखो जो कॉन्टिनेंट के पास है, उन पे कोई ना कोई करंट आती है। और इन करंट्स का भी एक मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आता है, या आपका एलिमिनेट का आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल्ड करंट, या विच अमंग द फॉलोइंग इज अ हॉट करंट, ऐसे करके आता है। तो हम कोल्ड याद कर लेंगे। कैलिफोर्निया करंट, पेरुवियन करंट, कैनेडी करंट, वेनेजुएला करंट एंड आपकी वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। ये जो करंट्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, एज इट इज आपके पेपर में पूछी जाती है, अदरवाइज इनका कोई और सोर्स नहीं है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। ये एक वर्ल्ड मैप है जो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे क्या कर रखा है, आप लोगों को क्रिएट कर रखा है। इससे रिलेटेड अब हम लोग क्या करेंगे, अपनी इन्फॉर्मेशन को देखेंगे कि कैसे हम लोगों ने किस चीज को क्या करना है, यहाँ पे डील करना है। अब यहाँ पे हम डील किस किस को करेंगे, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बता देता हूँ किस चीज के बारे में। इस लाइन को आप लोग यहाँ से लेते हुए चलो। अगर मैं इस लाइन को लेते हुए चलता हूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा क्या है, इक्वेटर वाली लाइन ले लेते हैं। अरे यार इक्वेटर मैंने ज्यादा ऊपर ले लिया, ये आपका इक्वेटर ले लेते हैं। इक्वेटर, इक्वेटर में जो भी करंट चलेगी वो क्या चलेगी, आपकी वार्म करंट चलेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे कौन कौन सी वो चलती है आप लोगों की करंट चलती है। यहाँ पे आपकी फॉकलैंड वाली करंट आएगी, क्या आएगी आपकी, फॉकलैंड वाली। ये आपकी क्या होगी, ये आप लोगों की क्या कौन सी करंट होगी आपकी, ये आपकी होगी क्या बोलते हैं इसको,
कोल्ड करंट होगी, ठीक हो गया, फाकलैंड वाली। इसके बाद यहाँ पे इसी के अपोजिट में क्या होगी, आपकी बेनिनजुएला वाली करंट चलेगी, बेनिनजुएला वाली करंट चलेगी, ठीक है। ये कोल्ड करंट होती है जो हम लोगों ने देख लेनी है, और कुछ नहीं। यहाँ पे ना एक सर्कल बनता है, यहाँ पे सरगोसा सी बोलते हैं, सारगोसा सी बोलते हैं, जहाँ पे फिशिंग क्या होता है आप लोगों का अच्छा होता है। यहाँ पे क्या है, आपकी गल्फ स्ट्रीम आएगी, यहाँ से लेब्राडोर आती है, ठीक है, नीचे को यहाँ से क्या आती है आपकी लेब्राडोर, लेब्राडोर। यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम क्या होती है आप लोगों की, एक ये इसको मैं ब्लू से दिखाता हूँ, ये गल्फ स्ट्रीम, ये वार्म करंट होती है, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम, जिसकी वजह से क्या होता है, यूरोप के पोर्ट साल भर क्या होते हैं आप लोगों के, यूरोप के पोर्ट साल भर क्या होते हैं आप लोगों के, ये वार्म रहते हैं, ठीक हो गया, करेंगे सॉरी। यहाँ पर से एक और ठंडी करंट आती है, जिसे हम क्या बोलते हैं आपका, कैलिफोर्निया, कैलिफोर्नियन करंट आती है, ठीक हो गया। ये थी, और कुछ नहीं। और हम और बात करें तो कोल्ड बेरिंग स्टेट आती है आपकी, कहाँ, यहाँ पे आती है कोल्ड बेरिंग, कोल्ड बेरिंग आपकी क्या आती है यहाँ पे, करंट आती है, करंट आती है। और उसके बाद वेनेजुएला हो गया, फॉकलैंड हो गया, आपकी कैलिफोर्निया करंट हो गया। उसके बाद आप लोगों का और क्या है इधर से, इधर से एक और आनी चाहिए, ब्राजील या वेनेजुएला, यहाँ पे से एक और करंट आती है, जिसको हम लोगों ने देख लेना है। मैं यहाँ पे नाम बोल रहा हूँ, वहाँ पे कैनरी की करंट, ये कैनरी करंट, कैनरी की करंट, जो आप लोगों ने याद कर लेना है, ठीक है। अदरवाइज इसमें और कुछ नहीं था। चलो नेक्स्ट हम लोगों ने जो डील करना है, वो डील करना है आपके स्ट्रेट्स के बारे में। किसको डील करना है, आपके स्ट्रेट्स को डील करना है वर्ड्स में। चलो स्ट्रेट्स को डील करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये हिस्सा और ये हिस्सा आपके एक स्ट्रेट से जुड़ा हुआ है, जिसका नाम हम लोग यहाँ पे कह लेंगे आपका बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट। अभी देख लेंगे कौन कौन सी किसको जोड़ती है, बाद में हम देख लेंगे। यहाँ पे आती है आपकी युकांटन, आती है, क्या आता है आपका, युकांटन, युकांटन, ठीक है। यहाँ पे आपकी आती है हडसन, हडसन, जो हम लोगों ने देखनी है, जो मेन मेन है उसको हम देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे मेलिंग स्ट्रेट आती है आपकी, क्या आती है आपकी, मैंजेलिन, मैगलिन स्ट्रेट, सॉरी मैगलिन, मैगलिन स्ट्रेट आती है, ठीक है। मैं वर्ड थोड़ा सा मिसस्पेल कर देता हूँ, इसके लिए प्लीज पूरा मत मानिएगा। चलो नेक्स्ट आपकी यहाँ पे मोजाम्बिक स्ट्रेट होगी, मोजाम्बिक, मोजाम्बिक स्ट्रेट होगी, ठीक हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे पाक स्ट्रेट हो गया, पाक स्ट्रेट हो गया। उसके बाद हम और बात करें तो अपनी किस चीज के बारे में, ये आपकी यहाँ पे दो स्ट्रीट्स और हैं। यहाँ पे मलक्का हो गया, मलक्का हो गया। उसके बाद आपकी यहाँ पे एक और है आपकी क्या, सुंदरा स्ट्रीट भी यहीं पे है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अपने इस सेंटर वाले हिस्से की, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। ये सेंटर वाला हिस्सा, इसको मैं मिटा दूंगा। इसकी बात करते हैं, जहाँ पे से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर आएगा, क्या आएगा आपका, जिब्राल्टर, जिसमें क्या बोलते हैं हम, यहाँ पे क्या है आपके अटलांटिक ओशन से हम मेडिटेरेनियन सी पे जाते हैं, ठीक है। इसको मेडिटेरेनियन बोलते हैं ये वाले हिस्से को। अरे यार, ये मेडिटेरेनियन सी हो गया, इस पे जाते हैं। ये आपका ब्लैक सी हो गया, ये आपका कैस्पियन हो गया, ये आपका रेड सी, ये गल्फ ऑफ ओमान वाला है, ठीक है। इन बाब एल नाम वाला, इनको हम थोड़ा सा नाम कर लेते हैं। मेडिटेरेनियन सी हो गया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बॉस्फोरस और डांडलेज आते हैं, यहाँ पे बॉस्फोरस एंड डांडलेज क्या आते हैं आपकी, डांडलेज और बॉस्फोरस, बॉस्फोरस की स्टेट आती है। यहाँ पे आपकी आपकी यहाँ पे रेड सुएज कैनाल होगी, ठीक है। इसको हटा लेते हैं। यहाँ पे बाबल मंदार हो गया, बाबले मंदाब, बाबले मंदाब, ठीक है। यहाँ पे आपकी हॉर्मूज आती है, हॉर्मूज, ठीक है, हॉर्मूज की स्ट्रेट, ठीक हो गया। उसके बाद हम लोगों का क्या बचा, मलक्का हो गया हमारा। यही मेजर जो वर्ल्ड की स्टेट्स थी, हम लोगों ने इसको देखना था। और कोई यहाँ पे कोई ऐसी स्टेट नहीं है जो पेपर में पूछी जाती है, यही इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं जिनको पेपर में बार बार क्या करता है आपका, डिस्कस किया जाता है, और यही पेपर में पूछे जाते हैं। अदरवाइज इनसे रिलेटेड अभी और भी कोई चीज होंगी तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, बट एज फार एज माई नॉलेज, दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स जो आप लोगों के पेपर में क्या करी जाती है, पूछी जाती है, ठीक हो गया। उसके बाद हम आगे और बात करते हैं, जो चीज हम लोगों ने छोड़ रखी है या फिर हमसे कोई चीज छूट गई है उसको हम देख लेते हैं, ठीक हो गया। अ, देखो इसके बाद जो हम लोग मेन चीज करने वाले हैं, वो कुछ आयरन ओर्स को करने वाले हैं, आयरन ओर्स की माइन को, ठीक है। आयरन ओर्स की माइन को जो पेपर में पूछे जाते हैं। इसकी चार बेल्ट्स हैं जो हम लोगों से पेपर में पूछी जाती हैं, और उनकी कुछ फेमस साइट्स हैं। सबसे पहले आपकी उड़ीसा झारखंड बेल्ट, उड़ीसा झारखंड की बेल्ट पूछी जाती है। सेकंड आपसे पूछी जाती है दुर्ग बस्तर वाली बेल्ट, दुर्ग बस्तर
बेल्ट, ठीक है, या चंद्रपुर बेल्ट भी बोलता है, बट जितना आप लोगों को याद करना है उतना ही लिखिए। बेलारी चित्रदुर्गा, बेलारी चित्रदुर्गा, चित्रदुर्गा। और तीसरी आपकी महाराष्ट्र गोवा बेल्ट, महाराष्ट्र गोवा बेल्ट, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी बात करें तो ये आपकी ओल्डेस्ट हेमेटाइट को प्रोड्यूस करती है, उड़ीसा वाली बेल्ट। इसमें बात करते हैं उड़ीसा में मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे क्या है, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट, जिसमें क्या है आपकी बदमफर, बदमफर, और आपकी क्या है किंदूर झा, किंदूर झा। झारखंड की बात करें तो आपकी उड़ीसा में है, और यहाँ पे सिंहभूम है, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पे आपकी गुआ माइन क्या है फेमस है। दुर्ग बस्तर की बात करें तो यहाँ से क्या है आपका, यह है आपकी बेलाडेला हिल्स, इस पे बेला डीला हिल्स, और आपकी चंद्रपुर या और सूरजगढ़, ठीक है, चंद्रपुर और सूरजगढ़, चंद्रपुर प्लस सूरजगढ़, सूरजगढ़, ठीक हो गया। चल आगे देखते हैं आपका बेलारी चित्रदुर्गा वाली बेल्ट में देख लेते हैं। कर्नाटका में कुदेरमुख है, यहाँ पे कर्नाटका में, कर्नाटका, ये आपका क्या है महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र। कर्नाटका में आपका कुदेरमुख और बाबा बुदान हिल्स, कुदेरमुख और बाबा बुदान हिल्स, ठीक है, ये यहाँ पे आए थे। उसके बाद महाराष्ट्र की बात करें तो आपकी रत्नागिरी और रत्ना रत्नागिरी प्लस सिंध, सिंधु दुर्ग, ये इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जो जो पूछी जाती है। मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में आपकी बदमफर, किंदूरझा, सिंहभूम में गोवा, आपकी चंद्रपुर और आपका सूरजगढ़, कुदेरमुख, बाबा बुदान आपका बाबा बुदान हिल्स, ठीक है। उसके बाद ऐसी हम बात कर लेते हैं आपकी किसकी, कोल की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं आपकी कोल की। कोल कहाँ पे मिलता है, कोल मिलता है आपका एक दामोदर वैली पे, दामोदर वैली पे, जो कहाँ पे आपकी झारखंड प्लस वेस्ट बंगाल में है। इस पे जो मिलता है सबसे पहले आपका झरिया, जहाँ पे ओल्डेस्ट है झरिया। उसके बाद क्या है आपका रानीगंज। उसके बाद आपका बोकारो, बोकारो कहाँ गया आपका झारखंड में, झारखंड में रानीगंज आपका वेस्ट बंगाल में, और आपका क्या है झरिया आपका झारखंड में, ठीक हो गया। उसके बाद बात करते हैं आपके ये महानदी वैली में, महानदी वैली में बात कर लेते हैं। ये उड़ीसा और छत्तीसगढ़ वाला बेल्ट है, उड़ीसा प्लस छत्तीसगढ़ वाला बेल्ट है, ठीक है। यहाँ पे तलचर आपका कहाँ है उड़ीसा में हो गया, और छत्तीसगढ़ में क्या हो गया आपका कोरबा हो गया, ठीक हो गया। सिंगरौली आपकी एमपी में है, सिंगरौली आपकी कहाँ है एमपी में। सिंगरेनी आपकी, सिंगरेनी आपकी तेलंगाना में, तेलंगाना में, और निवेली आपकी, निवेली आपकी कहाँ है आपकी तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। कोल से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट, बिटूमिनस, बिटूमिनस, उसके बाद आपका लिग्नाइट, और आपका पीट, ये इसकी कैटेगरीज होती हैं, बेस्ट क्वालिटी का वर्स्ट क्वालिटी का, इनको अरेंज करने के लिए यहाँ पे पेपर में आता है, ठीक है। एक टॉपिक और है, ये आपका मे बी इस बार पूछा जा सकता है। तो अगर मैं अर्थ को डिवाइड करूँ ना, सबसे पहले आपका कोर आ जाता है, क्या होता है कोर होता है। कोर के बाहर एक लेयर होती है, ठीक है, फिर गैप होता है, फिर एक लेयर होती है, ठीक है, फिर गैप होता है, फिर एक लेयर होती है, फिर गैप होता है, ऐसे करके हमारा चलता रहता है, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर होती है, उसके बाद आपका क्या है, सबसे पहले क्रस्ट होता है, फिर आउटर क्रस्ट होता है, फिर कोर होता है, फिर इनर कोर होता है, फिर मेंटल होता है, ऐसे करके, ठीक है, समथिंग ऐसे करके। तो मैं इस चीज को यहाँ पे आप लोगों के सामने इसको दोबारा बनाता हूँ, और आप लोगों को चीजें समझ में आ जाएंगे, ठीक है। मैं अगर इसको कोर ले लूँ, क्या ले लेता हूँ मैं इसको, कोर ले लेता हूँ, तो कोर, ठीक है, कोर के बाहर पे भी एक आउटर कोर होगा, ठीक है, ये क्या हो गया आपका आउटर कोर हो गया। आउटर कोर के बाद आपका गैप होता है, फिर आपका क्या होता है, आउटर कोर के बाद आपका क्या होता है मेंटल होता है, ठीक है, मेंटल, इसे क्या बोलते हैं आपका मेंटल। और इसके जस्ट बाहर पे क्या होगा आपका आउटर मेंटल, आउटर मेंटल। उसके बाद आपका क्रस्ट,
ठीक है। उसके बाद आपका क्या होता है, क्रस्ट, फिर आपका क्या होता है, आउटर क्रस्ट। ठीक है, फिर क्या होता है आपका आउटर क्रस्ट। आउटर क्रस्ट, जो भी आउटर बाउंड्री है उसको मैं डार्क कर देता हूँ। ठीक है, आप लोगों के सामने एक क्यों हो रहा है इस कलर से, आउटर बाउंड्रीज को मैं क्या कर देता हूँ आपका डार्क कर देता हूँ। क्रस्ट, कोर और मेंटल आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्रस्ट, कोर और मेंटल। अब इनके बीच में जो मैंने लाइन दिखा रही है, इनके बीच में कुछ कुछ डिस्कंटिन्यूटीज आती हैं जिनका नाम पेपर में पूछा जाता है, तो मैं उनको आप लोगों के सामने डिस्कस कर देता हूँ, प्लीज वो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी कौन सी आती है, कोनार्ड डिस्कंटिन्यूटी। कोनार्ड डिस्कंटिन्यूटी, डिस्कंटिन्यूटी। ठीक है, कोनार्ड के बाद आती है आपकी महू। कहाँ आती है आपकी, महू। महू, महू के बाद आती है आपकी क्या, महू के बाद आती है आपकी रेपिटी। रेपिटी, रेपिटी के बाद आपकी क्या आती है, रेपिटी के बाद आपकी आती है क्या, ग्यूटेनबर्ग। ग्यूटेनबर्ग के बाद आपकी लास्ट आती है आपकी किसी, ग्यूटेनबर्ग के बाद आपकी लेहमैन। कोनार्ड, महो, रेपिटी, ग्यूटेनबर्ग, लेमन, ये डिस्कंटिन्यूटीज हैं जो पेपर में कभी कभी आप लोगों की पूछ दी जाती हैं। अदरवाइज इससे रिलेटेड और भी कोई भी चीज यहाँ पे नहीं पूछी जाती। देखो, अभी तक हम लोगों ने जो भी चीज पढ़ी ना, ये ऑलमोस्ट मैंने वो सारी चीजें देखी हैं जो आपके पीवाईक्यूज में पूछी गई हैं और जो ऑफ बिट टॉपिक्स हैं। अब आप मुझसे कहोगे यार वर्ल्ड की रिवर कवर नहीं कराई मैंने, वर्ल्ड की रिवर्स कवर नहीं कराई, लेक्स कवर नहीं कराए। ठीक है, या फिर मैंने आपकी और कौन सी चीज छूट रखी है, ये अर्थक्वेक वाले टॉपिक्स हो गए, अर्थक्वेक वाले टॉपिक्स हो गए। ये फिर आप लोगों का क्या है, मिनरल्स वाला टॉपिक छूट गया, मिनरल्स वाला टॉपिक छूट गया। उसके बाद आपका ओशन फ्लोर वाला टॉपिक छूट गया, ओशन फ्लोर वाला टॉपिक छूट गया। ठीक है, उसके बाद इंडिया का अभी बहुत सारा पोर्शन जो है मैंने वो छोड़ रखा है। ठीक है, तो ये मैंने क्यों छोड़ रखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ये जो सारे के सारे टॉपिक्स है ना, इनको पढ़ने के लिए आपको टाइम चाहिए। और जो हम लोग अभी कर रहे हैं ये चीट शीट में, ये रिवीजन शीट है। ठीक है, एक्चुअली में रिवीजन शीट है जिसमें बेसिकली वो इंपॉर्टेंट चीजों को हम लोग डिस्कस करते हैं जो पेपर में आने की प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट होती है। किसके बेस में, पीवाईक्यू के बेस में। ठीक है, जो बेसिकली हर चीज में पूछा जाता है, मैच द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग, या इनमें से कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल है, ये कहाँ पे लाई करता है, ये क्या है। ये चीज मैंने जब आप लोगों के एमसीक्यूज वगैरह में मैंने ज्यादा देखी, तब जाकर के मेरे को ये चीजों को बनाने का मन किया। अदरवाइज ये सारे के सारे टॉपिक्स अगर हम लोगों ने पढ़ने हैं तो उनको 14 के बाद डिस्कस करेंगे। आप लोगों को अगर इसके बारे में और ज्यादा पढ़ना है तो मे भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं क्या पता ये टॉपिक को आपको चूज करूँ। अब मैं आपको कुछ वर्ल्ड मैप्स दूंगा इसी के साथ ही, जहां पर आप लोगों ने डिस्कस करना है क्या क्या। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका वर्ल्ड मैप होगा जिसमें आप लोगों ने अब अपने हाथ से कुछ डिस्कस करना है, माउंटेन पीक्स कहाँ की कौन कौन सी है। ठीक है, अरल माउंटेन रेंज किसको करता है, यहाँ पे अरल है, या यूआरएल, यहाँ पे हिमालयाज है। ठीक हो गया, यहाँ पे कौन सी है ये आप मुझे बताओगे, यहाँ पे कौन सी है, यहाँ पे कौन सी है। ठीक है, मैं ये सब छोड़ रहा हूँ आप लोगों के लिए, छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये चीज आप लोगों ने वो करनी है। यहाँ पे ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली है। ठीक है, यहाँ की हाईएस्ट पीक कौन सी, ये आप लोगों ने देखना है। ठीक है, माउंटेन पीक या हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट पीक, ये आप लोगों का रिवीजन होगा। सेकंड, आप लोगों ने स्ट्रेट्स को मैच आउट करना है, ये कौन सी है, बेरिंग स्ट्रेट है, ये कौन सी है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, ये बाब एल मंदाब है, ये आपकी हॉर्मूज की स्ट्रेट कहाँ पे है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे पाक स्ट्रेट देखना है, यहाँ पे मलक्का स्ट्रेट देखना है, हॉर्मूज की स्ट्रेट कहाँ पे आप लोगों ने देखना है। ठीक है, अगला जो आप लोगों ने देखना है वो आपके ग्रासलैंड्स देखने हैं, ग्रासलैंड्स देखने हैं, आपका डाउन्स, आपका स्टेपीज या पेरीज, पंपास, वेल्स साउथ अफ्रीका में है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कौन सा है, ये चीज आप लोगों ने देखनी है। ठीक है, ग्रासलैंड्स हो गए, उसकी हो गया। उसके बाद आप लोगों का क्या बचा, उसके बाद आप कहाँ, जीरो डिग्री लाइन इक्वेटर, 23.5 नॉर्थ एंड साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, एंड जीरो डिग्री लाइन इक्वेटर हो गया, एंड प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन वाली लाइन आप लोगों ने देखनी है। ठीक है, ये सारे के सारे आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है। फर्स्ट मैप आपके लिए ये है, सेकंड मैप ये है, थर्ड मैप ये है, एंड एक और बोनस मैप, फोर्थ मैप, जिसमें आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है। ठीक है, लाइंस आप लोगों ने अपने हिसाब से डालनी है, कहाँ से कितनी जाएंगी। जैसे ये लाइन जाएगी कहाँ पे, यहाँ पे क्या था, मैक्सिको था, यहाँ पे बहामास था, यहाँ पे क्या था, माली था, वेस्टर्न सहारा था, नाइजीरिया था, अल्जीरिया था, यहाँ पे सऊदी अरेबिया था, यहाँ पे ओमान था, यहाँ पे इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, चाइना हो गया, यहाँ पे ताइवान हो गया। ये आप लोगों को याद होनी चाहिए। ऐसे आपका इक्वेटर का था, यहाँ पे ब्राजील था, पराग्वे था। ठीक है, यहाँ पे कौन सा था, नमीबिया था, बोत्सवाना था, क्या था, बोत्सवाना नीचे आता है। ठीक है, यहाँ पे से कौन कौन सा वो था,
ये चीज आप लोगों ने देखनी है और इसको वो करना है, ठीक है। आई होप आप लोगों को जो भी मैंने आज पढ़ाया ये टॉपिक्स मैप के थ्रू या फिर जो भी मैंने यहाँ पे स्लाइड्स यूज करी, आई होप आप लोगों को इनके बारे में इन्फॉर्मेशन जानने में मजा आया हो एंड ये आपके पेपर में हेल्प करें। इससे रिलेटेड आप लोगों को कुछ भी जानना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, गुड बाय।